आएगी तो गर्मी दूर कर देंगे, गर्मी निकाल देंगे। यही कह रहे हैं ना कि नहीं कह रहे हैं? लगता है हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी किसी ठंडे प्रदेश के हैं। मजदूर हजार हजार किलोमीटर चल करके आए, इस सरकार ने ना बस दी ना गाड़ी दी, कोई इंतजाम नहीं किया। अब भी लगता है कि अच्छे दिन आएंगे। और यही भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते थे कि हवाई चप्पल में बैठने वाले हवाई जहाज में बैठेंगे। जब पुलिस 100 नंबर था तब तो पुलिस ठीक थी, लेकिन जब से पुलिस का नंबर भी 112 कर दिया, पुलिस को भी पूरा कबाड़ा कर दिया बाबा जी ने। ये बाबा मुख्यमंत्री जी क्या दिलाएंगे? स्मार्टफोन जो सांड नहीं पकड़ पा रहे। जब से हैंडपंप और साइकिल आई है, भारतीय जनता पार्टी के लिए दरवाजा बंद हो गए। ये बाबा मुख्यमंत्री जो कह रहे हैं कि हम गर्मी निकाल देंगे, हम उन बाबा मुख्यमंत्री को कहना चाहते हैं, गर्मी निकले ना निकले, लेकिन समाजवादी सरकार आएगी तो भर्ती निकलेगी, चाहे हमें फौज में भर्ती निकालनी पड़े। बताओ, फौज में भर्ती, पुलिस में भर्ती निकालनी चाहिए कि नहीं निकले? ये गर्मी निकालने वालों को हम कहना चाहते हैं कि पुलिस में और फौज में भर्ती निकलेगी, क्योंकि हमें नौजवानों का भविष्य बेहतर बनाना है। जिन लोगों को जनता ने समर्थन दिया कि हमारे किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, यहां जितने लोग मौजूद हैं ये किसान बैठे हैं और किसान के बेटे खड़े हैं। बताओ आपका क्या भविष्य बना है? क्या किसी किसान की आय दोगुनी हो गई? जो आप पैदावार कर रहे हो, क्या उस पैदावार की सही कीमत मिल गई? ना आय दोगुनी हुई, और अगर हिसाब किताब लगाओगे तो हर एक की कमाई आधी हो गई। और जो महंगाई बढ़ी है, आज अगर महंगाई का हिसाब किताब लगा लो तो लगातार महंगाई बढ़ रही है। डीजल पेट्रोल महंगा हो गया कि नहीं हो गया? और किसी किसान को खाद नहीं मिली। बताओ, खाद मिली कि नहीं मिली? और अगर खाद लेकर के भी आए होगे तो बताओ, खाद की बोरी में से चोरी हो गई कि नहीं चोरी हो गई? मैं कभी कभी सोचता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को ये बोरी की चोरी कहां से आई है, कहां से ये बोरी की चोरी सीखे हैं? न जाने कहां से बोरी की चोरी सीख गए। जो कभी डीएपी 1200 की थी, बताओ अब कितने में खरीद रहे हो? 1800, 2000 पहुंच गई। और जो यूरिया थी 300 रुपए की, वो अब बताओ कितनी पहुंच गई। अब भी लगता है कि अच्छे दिन आएंगे। और यही भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते थे कि हवाई चप्पल में बैठने वाले हवाई जहाज में बैठेंगे। और जब से डीजल पेट्रोल महंगा हुआ है, हमारे गरीबों की गाड़ी, ट्रैक्टर और नौजवानों की मोटरसाइकिल नहीं चल पा रही है। इन लोगों ने लगातार महंगाई बढ़ाई, बैंकें डूब गईं। जो लोग पढ़े लिखे होंगे, नौजवान होंगे, जानते होंगे, बैंकें बिक रही हैं। जो बैंकों में पैसा रख रहे थे, थोड़ा बहुत उन्हें मिल जाता था, लेकिन अब बैंक में भी पैसा रखने पर पैसा नहीं मिल रहा। न जाने कहां ले जा रहे हैं लोग पैसा। और जिस समय कोरोना की बीमारी थी, सब उद्योग बंद हो गए, कारखाने बंद कर दिए गए, बाजार बंद हो गए और कोई सड़कों पे नहीं निकल सकता था।
हम लोग, आप लोग अपनी नाक और मुंह बंद करके चल रहे थे। अगर कोई था जिसने देश की अर्थव्यवस्था को बचाया तो वो हमारा किसान था। उसने काम नहीं रोका, वो लगातार अपने खेतों पे काम करता रहा। बताओ, सब पाबंदियों के बाद भी हमारा किसान ही मेहनत कर रहा था, किसान ही खेतों में था। सब कुछ बंद था। आपने मजदूर जाते हुए देखे होंगे गांव घर अपने। मजदूर हजार हजार किलोमीटर चल करके आए। इस सरकार ने ना बस दी, ना गाड़ी दी, कोई इंतजाम नहीं किया। सीधे मजदूर अपने घर चले गए और कई मजदूर घर नहीं पहुंच पाए, उनकी जान चली गई। बताओ, ऐसी सरकार है जो किसान का दुख दर्द नहीं समझ रही, मजदूर का दुख दर्द नहीं समझ रही, हमारे नौजवानों के भविष्य को खतरे में डाल दिया। अब हमारे बाबा मुख्यमंत्री कहते हैं कि सरकार आएगी तो गर्मी दूर कर देंगे, गर्मी निकाल देंगे। कि नए लोग देश को बनाना चाहते हैं, समाज को बनाना चाहते हैं और कुछ कर गुजरना चाहते हैं, अपनी मेहनत से अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने, आप हिसाब किताब लगा लो, जब से आए हैं तब से नौजवानों के भविष्य में अंधकार डालने का काम किया है। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि 2017 में नोटबंदी की थी, याद है कि नहीं याद है? और मैंने उस समय भी कहा था सभा में कि हमारा रुपया काला सफेद नहीं होता, हमारा लेन देन काला सफेद होता है। बताओ, रुपया बंद होने से क्या काला बाजारी भ्रष्टाचार खत्म हो गया? बताओ, बीजेपी ने यही तो कहा था कि नोटबंदी हो जाएगी तो भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, नोटबंदी हो जाएगी तो काला धन वापस आ जाएगा, नोटबंदी होगी तो आतंकवाद खत्म हो जाएगा। बताओ, कितना भ्रष्टाचार खत्म हुआ? जब पुलिस पर 100 नंबर था, जब पुलिस 100 नंबर था तब तो पुलिस ठीक थी, लेकिन जब से पुलिस का नंबर भी 112 कर दिया, पुलिस को भी पूरा कबाड़ा कर दिया बाबा जी ने। बताओ, कबाड़ा हो गया कि नहीं हो गया? और ये क्षेत्र तो आलू का क्षेत्र है, कोई खेत ऐसा नहीं जिसमें आलू ना रखा जाता हो, है आलू का क्षेत्र के नहीं है। और याद करो, जब सरकार बनी थी इन्हीं बाबा मुख्यमंत्री की, तो इन्होंने कहा था कि चाहे हमें सरकार से आलू खरीदना पड़े, हम आलू खरीदेंगे। बताओ, किसी का सरकारी आलू खरीदा गया हो तो बता दो। और हम समाजवादी लोगों ने आलू ले जाकर के मुख्यमंत्री के आवास में फेंक दिया। जिसको भेजा था किसान को, वो मुख्यमंत्री का आवास भूल गया, तो न केवल उसने आवास में डाला, वो गवर्नर साहब के यहां भी आलू डाल के आ गया था। उसे दिखाई दिया कि ये बड़ा घर है, बड़ा बंगला है, शायद यही मुख्यमंत्री रहते होंगे। आलू वहां भी फेंक दिया, और इसलिए फेंक करके आए थे कि कम से कम मुख्यमंत्री समझ लें कि आलू का किसान, हमारा काश्तकार, हमारा कारोबार करने वाले की ये सरकार सुध ले। लेकिन अभी भी आलू को लेकर के कोई बड़ा फैसला सरकार नहीं कर पाई। मुझे बताया मंच पे कि बीजेपी के आए थे तो उन्होंने क्या कहा था कि कोई कारखाना लगाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता आए थे, वो ये कह रहे थे कि पोटैटो का प्रोसेसिंग प्लांट लगाएंगे। हमें तो लगता है इस क्षेत्र में तो लगाया ना, बीजेपी वालों ने अपने घर में प्रोसेसिंग प्लांट लगा लिया है। इसलिए जब कभी आलू सड़े तो ट्रैक्टर में भरना और उनके घर पे भेज देना जाकर के। इधर मैंने देखा है कि हमारे बाबा मुख्यमंत्री नौजवानों से वोट लेने के लिए स्मार्टफोन बांट रहे हैं। अरे हमारे नौजवानों, बताओ तुम्हें किसी को स्मार्टफोन मिला? लखनऊ में पता नहीं किसको बांट दिया इन्होंने।
लैपटॉप भी बांटा, पता नहीं किसको दे दिया, टैबलेट बांटते रहे 4.5 साल, पता नहीं कौन सी टैबलेट देते रहे। और क्यों नहीं दे रहे बाबा मुख्यमंत्री? क्योंकि वो खुद चलाना नहीं जानते। क्या बाबा मुख्यमंत्री मोबाइल चला लेते हैं? हमारे नौजवान तो सब चला लेते हैं। ये नई पीढ़ी है, और ये नई पीढ़ी ऐसी है, मोबाइल से ही सामान मंगा ले रही, मोबाइल से ही खाना मंगा ले रही है। बताओ, मोबाइल से खाना आ रहा है कि नहीं आता है? पैसे देना चाहो पैसे दे दो, और टैक्सी भी मोबाइल से आ जा रही है, मोबाइल से टैक्सी आ रही है। और इधर मैंने देखा अमेरिका की एक कंपनी मोबाइल से, बताओ, कंडे बेच रही थी। यहां पे भी तो गोबर के कंडे ही बनते होंगे, और क्या बनता होगा। ये बाबा मुख्यमंत्री जी क्या दिलाएंगे? स्मार्टफोन जो सांड नहीं पकड़ पा रहे। बताओ, बात कर रहे मोबाइल की और सांड तक पकड़ नहीं पा रहे हैं। आपके यहां भी हैं सांड के नहीं हैं? और खेतों में तार है कि नहीं है? अरे रड़ुआ का जमाना बता रहे हो कि आ गया है? क्या बता रहे हो तुम? कई लोग ओवर एज हो गए हैं, क्योंकि ये ऐसी बीमारी आई, किसी को पता नहीं था कि बीमारी कितने दिन चलेगी। जो मरीज थे वो भी परेशान थे, दवाई क्या लें। डॉक्टर भी परेशान थे कि दवाई क्या दें, और कभी कोई दवाई कभी कोई दवाई। बीमारी आई, अब पाबंदियों में हम लोग चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इसलिए अगर हमें उम्र की भी छूट देनी पड़े तुम्हारे रडुआपन खत्म करने के लिए, पहले ही चरण में भारतीय जनता पार्टी की हवा खराब हो गई है। बताओ, हवा खराब है कि नहीं है? अभी कल गया था मैं अलीगढ़, मैं अलीगढ़ वालों से निवेदन करके आया हूं, और हमने निवेदन ये किया है कि समाजवादी पार्टी और आरएलडी मिलकर के भारतीय जनता पार्टी के लिए दरवाजा बंद करके ताला लगाना चाहती है। तो कम से कम ऐसा ताला बना दो जिसकी चाबी ना हो, एक बार ताला लगा देते हैं। एक तो बाबा मुख्यमंत्री हैं, जो न स्मार्टफोन चला पाते, न टैबलेट चला पाते, न लैपटॉप चला पाते। अच्छा, उनके लिए लिखता भी कोई और है, पोस्ट भी कोई और करता है। तो बताओ, जिस सरकार ने, जिस पार्टी ने लैपटॉप बांटा था, उस पार्टी की मदद करोगे कि नहीं करोगे? और हमारी सरकार में जिसके घर में भी लैपटॉप गया होगा, आज भी चल रहा होगा, आज भी बंद नहीं हुआ होगा। ये सड़कों पे जो एम्बुलेंस चल रही है, वो बताओ समाजवादियों की देन है कि नहीं है? जो 100 नंबर 112 हो गई, वो इसलिए था कि गरीब का कहीं झगड़ा हो जाए, खेत में पानी को लेकर के झगड़ा हो जाए, जानवर को लेकर झगड़ा हो जाए, पानी की निकासी को लेकर झगड़ा हो जाए, तो हमारे गरीब को थाने ना भागना पड़े, वहीं फोन मिलाए और पुलिस उसकी मदद के लिए पहुंच जाए। ये इंतजाम समाजवादियों ने किया था। बताओ, आज सड़कों पे वही गाड़ियां दिख रही कि नहीं दिख रही? और बाबा जी ने गाड़ियों के टायर भी नहीं बदलवाए, जो घिस गए टायर उनको भी नहीं बदलवा पाए। अब हमारे बाबा मुख्यमंत्री कहते हैं कि सरकार आएगी तो गर्मी दूर कर देंगे, गर्मी निकाल देंगे। यही कह रहे हैं ना कि नहीं कह रहे हैं? लगता है हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी किसी ठंडे प्रदेश के हैं। मजदूर हजार हजार किलोमीटर चल करके आए, इस सरकार ने ना बस दी ना गाड़ी दी, कोई इंतजाम नहीं किया। अब भी लगता है कि अच्छे दिन आएंगे। और यही भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते थे कि हवाई चप्पल में बैठने वाले हवाई जहाज में बैठेंगे। जब पुलिस 100 नंबर था तब तो पुलिस ठीक थी, लेकिन जब से पुलिस का नंबर भी 112 कर दिया, पुलिस को भी पूरा कबाड़ा कर दिया बाबा जी ने। ये बाबा मुख्यमंत्री जी क्या दिलाएंगे? स्मार्टफोन जो सांड नहीं पकड़ पा रहे।
जब से हैंडपंप और साइकिल आई है, भारतीय जनता पार्टी के लिए दरवाजा बंद हो गए। ये बाबा मुख्यमंत्री जो कह रहे हैं कि हम गर्मी निकाल देंगे, हम उन बाबा मुख्यमंत्री को कहना चाहते हैं, गर्मी निकले ना निकले, लेकिन समाजवादी सरकार आएगी तो भर्ती निकलेगी, चाहे हमें फौज में भर्ती निकालनी पड़े। बताओ, फौज में भर्ती, पुलिस में भर्ती निकालनी चाहिए कि नहीं निकले? ये गर्मी निकालने वालों को हम कहना चाहते हैं कि पुलिस में और फौज में भर्ती निकलेगी, क्योंकि हमें नौजवानों का भविष्य बेहतर बनाना है। जिन लोगों को जनता ने समर्थन दिया कि हमारे किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, यहां जितने लोग मौजूद हैं, ये किसान बैठे हैं और किसान के बेटे खड़े हैं। बताओ, आपका क्या भविष्य बना है? क्या किसी किसान की आय दोगुनी हो गई? जो आप पैदावार कर रहे हो, क्या उस पैदावार की सही कीमत मिल गई? ना आय दोगुनी हुई, और अगर हिसाब किताब लगाओगे तो हर एक की कमाई आधी हो गई। और जो महंगाई बढ़ी है, आज अगर महंगाई का हिसाब किताब लगा लो तो लगातार महंगाई बढ़ रही है। डीजल पेट्रोल महंगा हो गया कि नहीं हो गया? और किसी किसान को खाद नहीं मिली। बताओ, खाद मिली कि नहीं मिली? और अगर खाद लेकर के भी आए होगे तो बताओ, खाद की बोरी में से चोरी हो गई कि नहीं चोरी हो गई?